बड़े सुबह सुबह उठ के जाया करते ना। जे कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा। ये हमें पता। पुनः पापा की खुट्टी में भी जाया करो। बड़े बड़े सुबह होके खुट्टी जाया करते ना। हाँ, ये कितना बड़ा होगा बता दे पापा को। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड अगेन टू वेलकम बैक। और मैं किरण कोश्यारी उत्तराखंड के छोटे से शहर हल्द्वानी से। तो मेरी तरफ से आज सुबह की आप सभी को गुड मॉर्निंग, पहलाक, जय देव एंड नमस्ते। तो फिलहाल गाइस आज मौसम थोड़ा सा साफ़ है, जैसे कि 2 दिन से कंटिन्यू इतना ठंडा हो रहा था और ऐसी हवाएं चल रही थी ना, क्योंकि नैनीताल शायद में भी बर्फ़ पड़ी है, इस वजह से मतलब हल्द्वानी में थोड़ा सा ठंडक ज़्यादा बढ़ गई थी। और यहाँ पे भी ओस गिरी थी बहुत, मतलब पूरी सुबह तक देखोगे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बारिश हो रखी है। वैसे बारिश बता रखी है, पता नहीं कब होती है, बट कहीं कहीं इलाकों में जो है वो बारिश बता रखी है। तो फिलहाल गाइस अभी हम चाय है सब पी गई है, कॉफ़ी मैंने पी ली है, मम्मी लोगों ने चाय पी ली है और टाइम अभी 8:30 हो गए हैं और अभी मेरा कुछ काम स्टार्ट नहीं हुआ। ठंडों में ऐसी होता है, मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता, टाइम कैसे जा रहा है और काम भी कुछ नहीं हो पाता। इतना भी नहीं, थोड़ा बहुत मेरा काम हो चुका है, जैसे कि मैंने बर्तन धोती हैं चाय वगैरह के। तो और आज मैंने दूध उबाल नहीं डाला है। गाइस आज मैं सोच रही हूँ मैं पालक बनाऊँ। तो पालक जो है वो मैंने कुकर में अच्छे से पका लिया, 1 सीटी लगाई है और उसके बाद मैं इसको जो है मिक्सी में पीस लूँगी और उसी में मतलब मैं उसी में सब कुछ डाल लेती हूँ, जैसे कि मिर्च, धनिया हो गया, लहसुन हो गए, अदरक हो गया, मतलब जो मतलब सामान होता है वो सब मैं इसी में डाल के अच्छे से पीस लेती हूँ। फिलहाल गाइस आज बाहर का मौसम देख सकते हैं, मतलब ठंडक है मौसम में बाहर, बट उतना कोहरा नहीं लगा, जैसे कि 2 दिन से इतना कोहरा लग रहा था और हवाएं चल रही थी। आज उतनी ठंडी हवाएं नहीं चल रही हैं, बट फिर भी ठंडा है मौसम। यहाँ पे मेरी पालक की जो सब्जी है वो हो चुकी है रेडी। आप देखते हैं कितनी मेरे को उतनी अच्छी लगी ना, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए मेरी पालक की सब्जी हो गई है रेडी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही है, मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है। आप बताना वो कैसे लग रही है। तो गर्मियों में सबसे अच्छी सब्जी होती है, सॉरी ठंडों में सबसे अच्छी सब्जी पालक की सब्जी। और वैसे तो कहते हैं सरसों दा साग और मक्के दी रोटी, बट यहाँ पे सरसों दी सब्जी और गेहूं दी रोटी है। तो इस जल्दी जल्दी में बनाती हूँ अब रोटी, क्योंकि टाइम 9 हो चुका है, 9 बज गए हैं। फिलहाल पापा अभी भजन सुन रहे हैं, क्योंकि आज न्यूज़पेपर वाला नहीं आया, नहीं तो पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जल्दी से मैं रोटी बना लेती हूँ, तवा जब तक मेरा गर्म हो रहा है। और मेरी फ़िलहाल सब्ज़ी रेडी हो चुकी है पालक की, थोड़ा और वो कर लेती हूँ, इसको पका लेती हूँ। ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें पनीर के टुकड़े होते हैं और मज़ा आता, बट यहाँ घर में किसी को ज़्यादा पनीर इतना पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने पनीर की सब्ज़ी नहीं बनाई, मतलब पनीर नहीं डाला इसमें, मैंने पालक की सिंपल सब्ज़ी बनाई है। तो जल्दी से मैं रोटी बनाती हूँ, फिर दैन उसके बाद मिलती हूँ आपसे। फिलहाल गाइस 9:30 बज चुके हैं और पापा को मैंने ब्रेकफास्ट करा के टिफ़िन पैक करके भेज दिया, पापा चले गए हैं और मेरा काम अब स्टार्ट हुआ ना। बर्तनों का ढेर, बाहर कपड़ों का ढेर। फिलहाल यहाँ पे हमारे कुत्तों के लिए बन रहे हैं। तो हाँ गाइस, आपको बैड न्यूज़ बताती हूँ करके कि जो मैं आपको बतानी थी करके कि हमारी छोटी 3 दिन से गायब थी और वो सडनली घर आई थी, तो वो एक्सपायर हो गई, इसकी डेथ हो गई है। तो पता नहीं क्या हुआ, एक्चुअली वो प्रेग्नेंट थी, तो किसी ने मे बी शायद मारा उसको या क्या किया पता नहीं। वो घर आई तो मतलब बहुत मिसबिहेव कर रही थी, मतलब कुछ खाना नहीं पीना नहीं, 2 दिन से कुछ खा नहीं रही थी, पी नहीं रही थी। मतलब वो मरी 23 को, जब हम वैष्णो देवी जा रहे थे उसी की मॉर्निंग को वो मर गई थी। तो हमने फिर गड्ढा अड्डा डाल के अपने सामने वाले प्लॉट में ही मतलब वहाँ दफना दिया था उसको। और बहुत वो हुआ, क्योंकि वो ये कहते थे करके कि जब हमारी शादी हुई थी तब वो कहीं से आ गई थी, हमने कहीं से उसको वो नहीं करा था, वो खुद ही आई थी कहीं से और तब से वो हमारे घर में ही रह रही थी। तो बहुत बुरा लगा, मम्मी को तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि मम्मी के साथ ही थी वो। मम्मी कहाँ से ले जाती थी, वहाँ जाती थी, मतलब जहाँ भी जाते थे ना वहाँ वो पीछे पीछे लगती थी, इसलिए मम्मी को बहुत बुरा लगा इस चीज़ का। बुरा हमें भी लगा, मम्मी को ज़्यादा लगा, क्योंकि मम्मी के साथ वो ज़्यादा रहती थी ना, इसलिए। तो छोड़ो, जो भी है, आप भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसको अच्छा जीवन मिले, अगले जन्म में मिल गया होगा उसको तो जीवन। खैर, तो जो भी है, अब मेरा फ़िलहाल किचन में साफ़ करती जल्दी से
और उसके बाद मेरे को कपड़े धोने हैं, फिर दैन झाड़ू पोछा भी लगाना है। शायद कल आ जाए, कल 30 है ना, कल मे बी क्या कहते हैं काम वाले भैया आ जाएं, तो फिलहाल जो भी मैं अपना काम जल्दी स्टार्ट करती दैन उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बाय। इस यहाँ पे अम्मा को भी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिया है। मैंने कहा गरम गरम खा लो आप, फिर ठंडा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं होता है। तो अम्मा खा रही है, ब्रेकफास्ट वगैरह कर रही है और मैं बाहर का काम कर लेती हूँ। गाइस तो अभी बज चुके हैं 11:30 हो गए हैं और फाइनली मेरा सारा काम निपट गया है। झाड़ू पोछा भी लगा दिया है, कपड़े भी धो दिए हैं, नाश्ता भी बना दिया है और बर्तन भी धो दिए हैं, किचन का भी सारा काम कर दिया। और ये मेरे लड़के को 11:30 बज चुके हैं और ये लड़का अभी तक सो रहा है। सुबह उठ गया था 6 बजे उठाता ये, थोड़ा देर खेला इसने, आधा 1 घंटा खेला, फिर दूध पिया, फिर सो गया। मतलब 11:30 बज गए हैं और अभी तक सो रहा है। पुन्नू कोई मतलब नहीं है, मतलब कुंभकर्ण है पूरा, ये कुंभकर्ण। सो फिलहाल गाइस आज थोड़ा सा मौसम जो है वो खुल चुका है, थोड़ी सी धूप आई है, ज़्यादा मौसम अच्छा नहीं कह सकती हूँ, बट थोड़ी सी जो मतलब अच्छा लग रहा है आज मौसम, मतलब सेक सकते हैं हम इस धूप को, वैसी धूप आई है। और कपड़े देखिए, मतलब पूरे यहाँ से वहाँ तक कपड़े हैं और मेरे अभी यहाँ पे भी कपड़े हैं। सो फिलहाल गाइस अभी मैं ये कपड़े उठाती हूँ जल्दी जल्दी, जो सूख गए उन्हें वो उठाती हूँ, जो गीले बाहर धूप में डालती हूँ, दैन उसके बाद आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सो फाइनली गाइस 12 बज चुके हैं, लड़का भी उठा, वो भी उठाया से तब उठा। पुन्नू गाड़ी चला दे, उठते ही गाड़ी चल गई थी पुन्नू की। क्या चलाता पुन्नू गाड़ी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कब इतनी जल्दी क्यों उठा दिया बल मेरे को? 12 ही बजे बच्चा, चलो उठो, जय करो पहले। बड़े सुबह सुबह उठ के जय करते ना, जे कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा, ये हमें पता। पुन्नू पापा की खुट्टी में भी जय करो, बड़े बड़े सुबह होके खुट्टी जय करते ना। हाँ ये कितना बड़ा होगा बता दे पापा को। पुन्नू कितना बड़ा होगा? मम्मी को भी कर दो, मम्मा को भी कर दो जय, मम्मी को कर दो नंबर। बस गाइस उठ गया तो अब इसकी मस्ती स्टार्ट हो जाएगी, अब कोई नहीं रोक सकता है इसको। सुलाना मुश्किल होता है, फिर उसके बाद झेलना मुश्किल हो जाता है उठने के बाद तो बस। तो गाइस धूप आ गई, अच्छी खासी धूप आ गई है। गाइस तो देखिए पुन्नू को टीवी ऑन कर रहा है, वो देखो हमारा बोर्ड नीचे है और देख भी रहा है करके टीवी ऑन हुई है नहीं हुई है। टीवी ऑन करो, टीवी ऑन कर दो, और रिमोट भी हाथ में। मतलब आजकल के बच्चों को कहाँ से इतनी अक्ल आती है, मतलब कहाँ क्या चीज़ है, मतलब ऐसे नोटिस करता है ना, पहले चीज़ों को देखेगा करके कि कौन क्या कर रहा है, और देख भी रहा है ऊपर से लाइट आ रही नहीं आ रही टीवी में करके। पुन्नू अभी ऑन नहीं हुआ, पुन्नू अभी ऑन नहीं हुआ, ऑन करो, वो दूसरा बटन है, वो वाला बटन ऑन करो। टीवी ऑन कर दो। बातों को ऐसे समझता है ना ये, मतलब बटन तो दबा रहा है वो, बट गलत बटन दबा रहा है, इसे समझ नहीं आ रहा है कुछ। पुन्नू इधर वाला। सो फाइनली गाइस पुन्नू कामयाब हो गया है, और ये देखो मेरा समझदार बच्चा, सब कुछ पता है करके कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से स्टार्ट होती है। क्या चलाऊं, हिमूली चलाऊं? नची नची करेगा ना पुन्नू फिर, ये पुन्नू का फेवरेट सॉन्ग है हिमूली, चेंज होते रहते हैं इसके। ये पुन्नू की चांचरी लगनी स्टार्ट हो गई है। पुन्नू का हिमूली सॉन्ग चलाती हूँ, रुक जा। हाँ हिमूली 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 हिमूली, वो हिमूली आ गया। गाइस देखना पुन्नू मतलब हिमूली सॉन्ग के एक एक वर्ड को ऐसे सुनता है ना, कौन क्या बोल रहा है करके। सो गाइस यूट्यूब में यही सबसे बड़ी दिक्कत है, ये ब्रेक की दिक्कत है। अब इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा जो नहीं करना चाहते हम। ये देखिए फिर से ये ब्रेक। ये पुन्नू का गाना लग गया, वो देखो जाओ, वो क्या कह रही है सुन तो।
अब पहाड़ी गाने तो पुन्नू के फेवरेट हैं स्टार्टिंग से ही, जब से पैदा हुआ है, क्योंकि पहाड़ी गाने चलाते हैं हम। सो फिलहाल गाइस अभी बज चुके हैं 5 बज गए हैं और सुबह से जाके अब फ्री हुई हैं। और फ्री मतलब सुबह तो वैसे ही घर का काम हो गया था, उसके बाद मैं 1 बजे बैंक चली गई थी क्योंकि बैंक में मेरा कुछ काम था। एक्चुअल में 1 मिनट में रिमोट आवाज़ कम कर देती हूँ। तो गाइस मेरा बैंक में ये काम था करके कि मेरे को जो अपना मतलब शादी से पहले का जो मेरी कास्ट थी वो चेंज करवानी थी, मतलब बेस्ट से कोश्यारी में मेरे को कन्वर्ट कराना था। तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ा। अच्छा हुआ करके कि मेरा घर पास है हल्द्वानी में ही, अगर दूर होता ना तो आज का दिन बेकार जाता, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट जो थी वो लेके नहीं गई थी। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट थी मैरिज सर्टिफिकेट की थी, पैन कार्ड की थी और आधार कार्ड की थी। और ये सब मेरे शादी के बाद वाले होने चाहिए, मतलब जिसमें मेरा कोश्यारी होना चाहिए सब में। तो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लेके गई थी वो तो अच्छा, नीरज भैया से मंगा लिया था। तो इसलिए मेरा काम बन गया। अगर जिसको नहीं पता है तो वो कास्ट चेंज बैंक में अगर है तो चेंज कराने के लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट तो आपके लिए कॉमन है कि आपको शादी के बाद हर जगह आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए तो चाहिए ही है। सो गाइस जो भी है मेरा काम बन चुका है। तो वो कह रहे थे करके कि 3 से 4 दिन के अंदर जो है आपकी पासबुक आ जाएगी। हाँ मेरे को क्या कहते हैं ATM चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब बैंक से ही होता है ना, तो ATM का इतना वो कुछ नहीं है कह रहे थे वो। तो उसमें कि बेस्ट था ATM में, तो मैंने पूछा बट उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको देखो क्या चाहिए। अच्छा पुन्नू का गाना बंद हो गया तभी रिमोट दे रहा है, मैं समझी नहीं। समझ गई बच्चा, समझ गई। ले आ गया हिमुली सॉन्ग आ गया। खुश बस चलो चांचरी लगा दो, बस चांचरी लगाओ। बस पुन्नू की फिर से स्टार्ट हो गई चांचरी, मतलब उनको देखता है ना। ये देखिए मतलब ऐसे रिएक्ट करता है ना ये, जैसे कितना समझदार होगा ये। नच्ची करो, आप भी वैसी करो पुन्नू। हाँ जैसे वो कर रहे हैं वैसी करो। वो देख आप भी करो। बस अब टीवी बंद कर देगा, ये देखिए आजकल इसने ये चीज सीख रखी, टीवी ऑन करना ऑफ करना। बस गया तेरा हिमूली, अब क्या करेगा। ऑन करो टीवी, ऑन करो। अभी नहीं हुआ। सो गाइस इसके तो ये ड्रामे चलते रहेंगे। तो फिलहाल जो भी था मेरा बैंक का काम हो गया, तो हम वहाँ से आ गए थे 4 बजे आ गए थे। हम 1 बजे गए थे और 4 बजे आए, क्योंकि जब भी बैंक में जा रहे हो तो टाइम तो लगना ही लगना है, चाहे वो आपका 5 मिनट का काम क्यों ना हो, वो आपका 1-1.5 घंटा खिंचना ही खिंचना है। तो लगा लो सुबह से खाना नहीं खाया था, मतलब किसी ने खाना नहीं खाया था, ना मैंने ना भैया लोगों ने। अपनों के पापा तो कभी खाते ही नहीं हो, सीधे एक ही टाइम खाना खाते हैं, सीधे रात को आके खाना खाते हैं। तो अभी हमने 4 बजे खाना खाया। तो फिलहाल कपड़े इतने ढेर सारे थे, फिलहाल आज धूप अच्छी थी तो कपड़े सारे सूख गए थे। और फिलहाल सब काम हो चुका है और अभी 5 बज चुके हैं और पुन्नू की शैतानी भी चालू है। ये देखिए पुन्नू शैतान है। पुन्नू टंग दिखा दो, आपने टंग नहीं दिखाई कितने दिन से। पुन्नू टंग दिखाओ, गंदी बात, टंग दिखाओ। टंग का है, फिर चलाऊंगी, पहले टंग दिखाओ, मम्मा को टंग दिखा दो। पुन्नू टंग आजकल ये बहुत गंदा हो गया, कहना नहीं मान रहा है। तो फिलहाल गाइस मेरे रात के लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि दिन में हमने चिकन बनाया था जो अभी तक बचा है, क्योंकि खाने वाले थे नहीं घर में, इसलिए वो अभी तक बचा है। जिसने खाया थोड़ा थोड़ा खाया, क्योंकि बे टाइम का खाना हो गया था ना, 4 बज गए थे, इसलिए सबने इतने अच्छे से खाया भी नहीं। तो चिकन बचा है और सुबह मैंने बनाए थे जैसे पालक की सब्जी बनाई थी मैंने, तो वो भी बची है, तो वो सब मेरा रात को काम आएगा। तो फिलहाल रात को मैं रोटी बनाऊँगी और कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। पुन्नू हेलो कह दो, वो देख टंग दिखा दो, चलो सबको अपनी टंग दिखा दो। क्या बू क्या चाहिए पुन्नू, क्या चाहिए आपको। पहले किसी करो मम्मा को, फिर देगी मम्मा बू देगी। पहले किसी कर दो, पहले किसी करो मम्मा को।
सो फिलहाल गाइस ये साल का एंड होने वाला है। आज 29 दिसंबर हो चुका है और 3 दिन बचे हैं दिन खत्म होने में ना। तो फिलहाल कैसे कि पुण्य परेशान कर रहा है, थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। गाइस तो रात के बज चुके हैं 10 बज गए हैं और हम आ गए हैं रूम पे और पुन्नू के साथ चुकी है। पुन्नू को नीचे से मत देखो, नंगा है ये। ऊपर से देखना, खाली इतना दिखाऊंगी। पुन्नू आ नच्ची नच्ची ढुम लक लक ढुम ढुम लक। पुन्नू चाचरी लगा दे। चाचरी कैसे लगाता है? चाचरी नहीं, अभी वो अलग ही चाचरी लगाएगा। चलो बाय कर दो सबको, टाटा कर दो, बाय बाय कर दो, किच्ची कर दो, ऐसे कर दो, फ्लैंक किस कर दो सबको। ये तो गाइस आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगेन कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। एंड कोरोना आ रहा है गाइस, तो आपको पता ही है 2 चीज, हाथ धोते रहिए, मास्क लगा के रखिए और 2 गज की दूरी जरूरी है। ओके बाय टाटा।